आरडी यानी रेकरिंग डिपॉजिट आपके लिए एक अच्छा बचत करने का साधन हो सकता है, जिस पे आप अच्छा और रिस्क फ्री रिटर्न कमा सकते हैं। इस विषय पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है विशेष मेहमान। आइए मिलकर स्वागत करते हैं श्री शुभम गोयल जी का। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है शुभम जी कार्यक्रम में। धन्यवाद। साथ ही अगर आपके मन में कोई प्रश्न है रेकरिंग डिपॉजिट से जुड़े हुए, आप हमारे स्टूडियो पे सीधे कॉल करके शुभम जी से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। नंबर 011 दिल्ली का STD कोड 23097532 है। इस नंबर पर डायल कीजिए और शुभम जी से अपने प्रश्न पूछिए रेकरिंग डिपॉजिट के विषय में। शुभम जी, वैसे तो हमने अभी AV में भी देखा, लेकिन मोटा मोटा अगर आपसे पूछूं रेकरिंग डिपॉजिट है क्या? जी मयंक जी, ये एक बहुत अच्छा सेविंग प्लान है। जी। सपोज आपको एक अच्छा बड़ा अमाउंट जोड़ना है, आप एक ही बार में नहीं जोड़ सकते हैं उस अमाउंट को, तो उसके लिए ये बचत एक अकाउंट होता है जिसके अंदर आप मंथली अपनी जितनी भी सेविंग्स है, जो भी आप करना चाहते हैं अपनी सेविंग, वो इसके अंदर एक फिक्स अमाउंट जैसे 5,000 रुपये महीने से खुलवा सकते हैं या 10,000 रुपये महीने से खुलवा सकते हैं। अगर आपने साल भर अकाउंट खुलवाया तो हर महीने 10,000 रुपये उसके अंदर डालने हैं और साल के अंत में आपको 1,20,000 पर प्लस जो भी उसमें ब्याज मिलेगा पूरे साल में, ये क्वार्टरली इसके अंदर ब्याज मिलता है, वो सारा आपके अकाउंट में दोबारा से क्रेडिट हो जाएगा। शुभम जी, आरडी की हम बात कर रहे हैं, तो एफडी से क्या अलग है, और अगर अलग है तो किस प्रकार से अलग है? बेसिकली दोनों सिमिलर होते हैं, बस फिक्स डिपॉजिट में आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी होती है। इसमें इंटरेस्ट रेट भी लगभग सेम होते हैं, कोई ऐसे फर्क नहीं होता। और आरडी के अंदर जैसे शेयर मार्केट के अंदर SIPs होती हैं, ऐसे ही फिक्स डिपॉजिट आप कह सकते हैं कि आरडी के रूप में ये आरडी जो है फिक्स डिपॉजिट की SIP है। जी जी। शुभम जी, अभी हमने AV में देखा कि मिनिमम हम 100 रुपये से खुलवा सकते हैं आरडी अकाउंट। मैक्सिमम इसके लिए कोई अमाउंट स्पेसिफाइड है? नहीं, ऐसा कोई अमाउंट आरडी के लिए स्पेसिफाई नहीं होता। आपको लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की भी अगर मंथली आरडी खोलनी है तो वो आप पोस्ट ऑफिस या सेविंग बैंक अकाउंट में अपने बैंक अकाउंट में जाके ये खुलवा सकते हैं। और ये जो अमाउंट हमने आरडी का ओपन करवाया, क्या ये हमें नियमित रूप से जो भी तारीख है, तय तारीख, वहाँ उस समय कैश डिपॉजिट करने जाना पड़ेगा या हमारे बैंक अकाउंट से या पोस्ट ऑफिस अकाउंट से स्वतः कट जाएगा? ये आप अपने बैंक से बात करके स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन भी लगा सकते हैं। सपोज आप हर महीने नहीं जा सकते हैं तो बैंक आपके बचत खाते में से ऑटोमेटिकली डिडक्ट करके आरडी के अंदर वो अमाउंट को शिफ्ट कर देगा। जी शुभम जी, इसके एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, क्योंकि आम जनता के मन में ये सवाल आना लाजमी है कि अगर हम इस खाते को खुलवाएं तो भाई क्यों खुलवाना चाहिए, तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि आप इसके अंदर छोटा छोटा अमाउंट भी इन्वेस्ट करके मतलब सेव करके एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं। आपने सपोज बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ अमाउंट जोड़ना है, हायर एजुकेशन है, बच्चा अभी 5वीं क्लास में है, तो आप 10 साल की आरडी खुलवा लीजिए। उसके अंदर हर महीने जो भी आपसे बनता है 5,000 या 10,000, 15,000, उतना आप अमाउंट इन्वेस्ट करते रहिए, तो आप देखेंगे कि 10 साल बाद एक काफ़ी अच्छा कंपाउंड होके इंटरेस्ट वगैरह सब मिला के एक अच्छा अमाउंट आपके पास आ जाएगा। तो शुभम जी, आपने बताया कि आपने जैसे एग्जांपल दिया कि 10 साल के लिए मान लीजिए खुलवा लीजिए, तो इसका क्या फिक्स्ड कोई टेन्योर होता है कि 5 साल के लिए खुलवाना है, 10 साल के लिए खुलवाना है? देखिए, अमूमन 6 महीने मिनिमम टेन्योर होता है और उसके बाद मैक्सिमम होता है 10 साल। उसके बाद आप रिन्यू भी करा सकते हैं उसे, वो एक अलग चीज़ है। एक नया अकाउंट खुलवा लीजिए 10 साल बाद, तो 6 महीने, 1 साल, 2 साल ऐसे करके, जैसे एफडी की लिमिट्स होती हैं कि इतने साल की एफडी है, ऐसे ही आरडी की भी लिमिट होगी। तो मिलाकर है तो बेनिफिशियल, जितना हम समझ पा रहे हैं कि रेकरिंग डिपॉजिट। और इन दिनों जो युवा है, यूथ है, वो भी अपनी सेविंग्स आरडी के माध्यम से करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों के विचार, आइए जानते हैं रेकरिंग डिपॉजिट के विषय में क्या है। आरडी जहाँ तक मैं समझता हूँ एफडी का ही एक दूसरा रूप है। अगर कोई ऐसा इंसान है जो रेगुलरली बैंकिंग नहीं कर सकता है और रेगुलरली चाहता है सैलरी से आता है कुछ पोर्शन एफडी में चले जाए, तो वो आरडी प्रेफर करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं जो एफडी तब मैं कराऊंगा जब मेरे पास एक इकट्ठा सेविंग हो जाएगा। सो ज़्यादा फ़र्क नहीं है मेरे हिसाब से, सिर्फ एक माइंडसेट का फ़र्क है। जो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है वो ऑप्ट करना चाहिए। अगर आप सोचते हो कि रेगुलरली आप एक इनकम में से एक पोर्शन निकाल सकते हो तो आरडी कराना चाहिए, अदरवाइज़ एफडी भी एक सिमिलर इंस्ट्रूमेंट है। बट दोनों में ही रिस्क मिनिमल है
और अच्छे बैंक से कराओगे तो ज़ीरो रिस्क है। तो दोनों ही एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन लोगों के लिए जो रिस्क पे नहीं खेलना चाहते। मयंक, आज का युवा भी कितना समझदार और कितना जागरूक होता जा रहा है ना। शुभम जी, आपसे वापस जानना चाहेंगे, हम बात कर रहे थे टेन्योर की कि कोई फिक्स्ड इसमें टेन्योर नहीं है, मिनिमम आप 6 मंथ्स के लिए इसको ओपन कर सकते हैं। और मान लीजिए किसी ने अगर ये अकाउंट खोला है 5 साल के लिए, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गए हैं और वो मैच्योरिटी से पहले अपने पैसे को विड्रॉ करना चाहते हैं, तो क्या ये फैसिलिटी अवेलेबल है? जी अंशु जी, ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है। बस ये ध्यान रखना है, आप आरडी भी जब खुलवा रहे हैं तो एक ऐसे अकाउंट, ऐसे बैंक के पास जाइए जहां मिनिमम आपको विड्रॉ करने के अंदर पेनल्टी हो। इसके अंदर क्या होता है कि आरडी के अंदर अगर आप तय पीरियड से पहले आप विड्रॉ करना चाह रहे हैं अमाउंट, और अमाउंट लेट से 6% पर एनम के हिसाब से ब्याज मिलना था, तो बैंक उसमें पेनल्टी के रूप में थोड़ा ब्याज कम देता है, वो 5 या 5.5% के हिसाब से आपको ब्याज देगा। जी शुभम जी, क्या आरडी अकाउंट ऑनलाइन भी खुलवाया जा सकता है? क्या बैंक या पोस्ट ऑफिस जाना ही होगा? अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो काफ़ी सारे बैंक्स ऑनलाइन आरडी अकाउंट खोलने के वो देते हैं, ऑप्शंस देते हैं। तो उसके अंदर आप अपनी मर्जी से 500, 1000 जैसे भी आपका मन करता है तो वो आप एफडी आरडी खोल सकते हैं। जी, और जैसा भी अंशु ने आपसे पूछा कि हम विड्रॉवल कर सकते हैं, क्या पार्शियल विड्रॉवल की भी कोई फैसिलिटी है? जैसे मान लीजिए मैं रिकरिंग डिपॉजिट में पैसा जमा करते जा रहा हूँ, हो गया मेरा 1 लाख रुपया, लेकिन मैं उसमें से 50,000 विड्रॉ करना चाहता हूँ, तो क्या? जी मयंक जी, इसमें ना पार्शियल आप अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये एडवाइस करूँगा, आपको ऐसा लगता है कि आपको विड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ सकती है और सपोज आपका एक बजट है कि 10,000 रुपये महीने की आप आरडी कर सकते हैं जी। तो बेटर रहेगा कि आप 5-5 हज़ार रुपये की 2 आरडी कर लीजिए, ताकि आपको कभी जरूरत पड़े तो एक आरडी आपने तुड़वा ली और बाकी एक तो कंटिन्यू चलती रहेगी। मुझे लगता है कि युवाओं के लिए ये चीज़ बहुत फायदेमंद है, जैसे आपने बताया, क्योंकि इतना ज़्यादा उनके पास में अभी सेविंग्स नहीं होती है। हाँ, तो कई बार ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कोई ट्यूशन कर रहा है और उसे थोड़ा थोड़ा सेव कर रहा है अपने हाथ खर्च निकालने के लिए। बिल्कुल। तो ऐसे ही कुछ लोगों के आइए और विचार जान लेते हैं। आरडी का मतलब है जो पैसा थोड़ा बनाया, चाहे वो पोस्ट ऑफिस में डाला है कहीं डाला, तो वो धीरे धीरे अगर पैसा डालता रहता है तो उसकी सिंपल सी कैलकुलेशन अगर दी जाए तो 365 दिन अगर वो केवल 10 रुपये बचाने की डाल देता है तो उसको रिकरिंग डिपॉजिट पे इंटरेस्ट भी मिलेगा। और इंटरेस्ट मिलते ही मान लीजिए उसने 2 साल 5 साल जमा किया, किसी बच्चे की शादी करनी है और कहीं लगाना है या कोई गाय बकरी भैंस लेना है तो वो बड़े आराम से ले सकता है। तो जैसा हमने सुना कि थोड़ा पैसा भी है तो आरडी में डाल दीजिए। शुभम जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना डिफर करता है अगर मैं सेविंग्स अकाउंट वर्सेस आरडी वर्सेस एफडी की बात करूं? देखिए, जैसे पहले बताया, सेविंग अकाउंट में तो आजकल 2.5 या 3% ही आपको ब्याज मिल रहा है। एफडी और आरडी के सिमिलर रेट रहते हैं लगभग। अगर 1 साल की आरडी की बात करें तो आज की डेट में लगभग 6 से 6.5% ब्याज मिल रहा है। वो बैंक टू बैंक भी निर्भर करता है, आप कौन से बैंक में करा रहे हैं, कहाँ पे आपका अकाउंट है, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और शुभम जी, इसकी कोई मिनिमम एज ऐसा भी कुछ है कि? जी, इसमें कोई मिनिमम एज नहीं है। जैसे आप सेविंग अकाउंट माइनर का भी खोल सकते हैं, तो ऐसे आप आरडी अकाउंट भी माइनर का खोल सकते हैं और मैक्सिमम एज की भी कोई इसके अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, जैसे सीनियर सिटीजन को बेनिफिट्स मिलते हैं एफडी के लिए कि 0.5% और 1% एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाता है नॉर्मल नॉन सीनियर सिटीजन लोगों के हिसाब से, तो ऐसे ही ऑप्शन आरडी के अंदर भी मिलता है। सीनियर सिटीजन को 0.5 या 1% का और एक्स्ट्रा ब्याज आरडी के अंदर मिल जाता है। शुभम जी, जो ब्याज की बात निकली, कई बार एफडीज में हमें ये ऑप्शन मिलता है कि जो हमारा इंटरेस्ट क्यूमुलेट होता जा रहा है या जो एक्रू होता जा रहा है उसको हम क्वार्टरली बेसिस पर अपने अकाउंट में ले सकते हैं, क्रेडिट ले सकते हैं। क्या आरडी में भी कोई ऐसा ऑप्शन है कि जो इंटरेस्ट अर्न हो रहा है वो हमारे सेविंग खाते में आता जाए और हमारा जो मूलधन है वो एक्यूमुलेट होता जाए? नहीं मयंक जी, अभी तो ऐसा ऑप्शन आरडी के अंदर नहीं है जी। इसके अंदर बस यही ऑप्शन होता है कि आप अपना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और जब भी आप विड्रॉ करना चाह रहे हैं या तो प्री विड्रॉ कर लेते हैं या जब मैच्योरिटी होती है तो इंटरेस्ट के साथ आपको। अच्छा, इंटरेस्ट के साथ जब मैच्योरिटी पर मिलेगा तो उस इंटरेस्ट का टैक्सेशन के अगर लिहाज से बात करें, क्या वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा या इसमें कोई एग्जेम्पशन है? जी मयंक जी, इसमें ऐसी कोई एग्जम्पशन नहीं है। जैसे एफडी के अंदर
ब्याज के लिए सीनियर सिटीजन को एग्जम्पशन मिलती है सिर्फ 80 TTB के अंदर जी। ऐसे ही एग्जम्पशन आरडी के इंटरेस्ट की भी मिल जाएगी। ओके। उसके अलावा आपका ये पूरा का पूरा आरडी का इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। और ये और ध्यान रखना कि आपका जो ये इंटरेस्ट होगा ये ईयरली टैक्सेबल होगा, ना कि सपोज आपने 5 साल की आरडी कराई है, 5 साल बाद जो ब्याज मिला तो 5वें साल आपको टैक्स लगेगा। तो हर साल जितना ड्यू हो रहा है आपका उतने ब्याज पे ही उतना टैक्स आपको लगेगा। टैक्स बिल्कुल बिल्कुल। शुभम जी चर्चा में बने रहेंगे, उससे पहले आइए जानते हैं, देखते हैं और क्या सोचते हैं हमारी जो जनता है आरडी के बारे में। डिपॉजिट बोलिए या आप इन्वेस्टमेंट बोलिए तो हर एंगल से सबको ही करना चाहिए। सो बेस्ट वे तो ऑब्वियसली बैंक्स होते हैं जहाँ पर आप रेकरिंग वे से कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास कितना फंड्स अवेलेबल है। तो उसके लॉजिक से आप रेकरिंग भी कर सकते हैं, फिक्स्ड भी कर सकते हैं, एंड ओवरऑल ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स आपको बेनिफिट भी मिलता है उस सब से। शुभम जी, आरडी में जो फ्लेक्सी आरडी के बारे में जब कहा जाता है, बोला जाता है, सुना जाता है, वो क्या होता है एग्जैक्टली? जी मयंक जी, कुछ बैंक्स काफ़ी अच्छा ऑप्शन देते हैं। सपोज आज मेरे पास 5,000 रुपये हैं जी इन्वेस्ट करने के लिए, कल को सिर्फ 2,000 हुए या 1,000 हुए, तो उस केस में मैं क्या करूं? तो कई बैंक्स हैं जो ऑप्शन देते हैं फ्लेक्सी आरडी का कि मंथली आप 1,000 रुपये के मल्टीपल में या जैसे भी आप बैंक से बात करेंगे 500 के मल्टीपल में आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब पैसा डाल सकते हैं। सपोज मैंने अगर 500 रुपये से आरडी खोली है तो मैं 500 रुपये डाल सकता हूँ, 1,000 भी डाल सकता हूँ, 1,500, 2,000, जैसे मेरा बजट होगा मैं उस हिसाब से मंथली पैसा डालूंगा और मेरा जो मैच्योरिटी अमाउंट है उस हिसाब से वो मतलब उस हिसाब से वो इंटरेस्ट कैलकुलेट होके मेरे को मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के युवाओं के लिए और सभी उम्र के लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है ये इन्वेस्टमेंट। चलते चलते शुभम जी, बस एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने कहा था इंटरेस्ट टैक्सेबल तो है, क्या इस पर टीडीएस के प्रोविजंस भी अप्लाई होंगे? जी बिल्कुल मयंक जी, वही सेम जैसे आप इसे आरडी को भी एफडी की तरह मानिए, बस ये कह सकते हैं इसे इन शॉर्ट कि ये एफडी की एसआईपी है, आरडी एफडी की एसआईपी हो गई और इस पे भी टीडीएस लगेगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच शुभम जी। मुझे लगता है कि जनता के लिए, हमारी जितने भी व्यूअर्स हैं शो को देख रहे हैं, उनके लिए जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। आपने कीमती समय निकाला, स्टूडियो में आए, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।